दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स जिनमें यूरोपियन प्रेस्टीज अवार्ड, यूरोपियन ह्यूमन राइट अवार्ड, सखारोव अवार्ड शामिल हैं। आपको मालूम है इन अवार्ड्स के लिए किसे नामजद किया गया? इन अवार्ड्स के लिए उस गुस्ताख औरत को नामजद किया गया जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और गालियां निकाली, नऊजुबिल्लाह, जिसका एतराफ अदालत के सामने वो खुद भी कर चुकी और लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से सजाए मौत की हकदार ठहरी। यूरोप और दुश्मनाने इस्लाम एक गुस्ताखी की मुर्तकिब औरत को हीरो बनाना चाहते हैं। जरा सुनिए। देखिए, आज से तकरीबन कोई मैं 3-4 महीने पहले जब यूरोप 3 महीने पहले यूरोप गया था जी, तो फ्रांस का जो मेन उसका जो सिटी का प्रीफेक्ट अफसर है जी, मेन सेंटर में, उसके सामने बहुत बड़ा बिलबोर्ड लगा हुआ था, फ्री आसिया। सुना आपने? 4 साल से इसके नाम की तशहीर की जा रही है। सिर्फ यही नहीं बल्कि पेरिस के मेयर ने इस मलून औरत को एजाजी शहरियत दी। इसके साथ साथ वेटिकन, जो ईसाइयों का सबसे मुकद्दस इदारा है, वहां इसके खानदान को मदऊ किया गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक फ्रांसीसी सहाफी ने मलूना के हवाले से एक किताब लिखी। जरा सुनिए। 13 में जी एक खातून आई है, उसका नाम है एनी इजाबेला टॉयलेट, राइट, टॉयलेट, ठीक है। इसने एक किताब लिखी है, बायोग्राफी आसिया मसीह की जी, ब्लास्फेमी ए मेमायर, सेंटेंस टू डेथ ओवर ए कप ऑफ वाटर। ओवर ए कप ऑफ वाटर, जस्ट इमेजिन। 160 सफे की ये किताब है। इसकी रॉयल्टी जो है वो आसिया को मिल रही है लाखों रुपए में, लाखों डॉलर्स में, लाखों डॉलर्स में, ठीक है। और सर वो 7.5 करोड़ बीबीसी उठाओ, बीबीसी उठाओ, हम सब उठाओ, फलानी उठाओ, ओ जी आपसे उनके घर में फाके पड़ रहे हैं, ये पड़ रहे हैं, एनजीओ की उनका जो खामद आशिक मसीह, उसके नाम अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं 7.5 करोड़ रुपए। जी जी, ये भी। आज से 2 साल पहले तक मलूना के शौहर के अकाउंट में 7.5 करोड़ रुपए की रकम मौजूद थी। अमेरिकन सेनेटर्स, जीएसपी प्लस और ह्यूमन राइट्स के नाम पर आसिया मलूना की रिहाई का मुतालबा करने वालों को पाकिस्तानी जेलों में मौजूद सैकड़ों बेसहारा औरतें क्यों नजर नहीं आईं? जरा सोचिए, यहूद और हुनूद की सारी हिमायतें इसी मलूना औरत के साथ ही क्यों हैं? इसलिए कि नाम नेहाद इंसानी हुकूक की जमातें और यहूद और नसारा ये बावर कराना चाहते हैं कि अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो पूरी काफिर कौम उसके पीछे खड़ी होगी। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पिछले दिनों गुस्ताखाना खाकों के मुकाबलों का ऐलान करने वाला हॉलैंड का मलऊन गैरेट वेल्डर भी इस औरत की रिहाई का मुतालिबा कर रहा है। आखिर कौन सी बात है कि पूरा कुफ्र एक औरत की मदद के लिए आ खड़ा हुआ? ये उन बदबख्तों का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ है। अब मोमिन के ईमान का तकाजा ये है कि वो अलल ऐलान कह दे कि मैं गुनाहगार जरूर हूं लेकिन गद्दार नहीं। मैं अपने नबी से इश्क व वफा निभाऊंगा। मैं गुस्ताखों को रियायत देने की किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगा। और जजेस और हुक्मरान भी याद रखें कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहीं अमने आलम का शीराजा बिखरने का वबाल तुम्हारे सर न आ जाए और नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाए। वाज़ेह रहे कि इस पूरी शरारत और गुस्ताख को हीरो बनाने में कादियानी लॉबी बड़ी सरगर्म है, जो पल पल की खबरें अपने आकाओं को दे रही है।